सबसे पहले बात 2024 के लोकसभा चुनाव की करेंगे, जिससे पहले विधानसभा चुनाव की सीरीज आने वाली है। इसमें एक बड़ी जंग का आज ऐलान होगा। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय यानी 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो रहा है। 2:30 बजे दोपहर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें आज तारीखों का ऐलान होगा। त्रिपुरा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा हमारे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय का रुख सबसे पहले करेंगे। संजय, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या डिटेल सामने आ रही है? 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कितने फेज में होगा, कब कब होगा, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा? जी हाँ, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसमें 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और मुझे लग रहा है कि 2:45 या 2:50 तक चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा, जिसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि तीनों राज्य के लिए एक ही फेज में चुनाव होगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में निर्वाचन यानी मतदान की तारीख संभावित है और एक चरण का मतदान, उसके 2 दिन बाद मतगणना हो जाएगी। यानी फरवरी आखिर आते आते तीनों राज्यों में विधानसभाओं के गठन का ऐलान हो जाएगा औपचारिक रूप से। और ये 2023 के लगभग, मेरे ख्याल से, मैं तो 10 राज्य मानता हूं, लेकिन चुनाव आयोग के आधिकारिक रूप से 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का चुनाव भी होना है। तो 10वां राज्य जम्मू कश्मीर ऐसा लग रहा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां की विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मई में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, मतदान हो सकता है। लेकिन फिलहाल बात करें 3 राज्यों के, तो 3 राज्यों के चुनाव के लिए चुनावी जायजा ले लिया गया है और चुनाव आयोग पिछले सप्ताह यानी गुरुवार से लेकर रविवार तक 4 दिनों की यात्रा वहां दौरा कर चुका है, जिसमें तीनों राज्य शामिल हैं और वहां के राजनीतिक दलों, वहां के नौकरशाहों, वहां के चीफ सेक्रेटरीज और तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद निर्वाचन आयोग रविवार को यहाँ दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने के 3 दिनों के अंदर उन्होंने तीनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम घोषित करने का ऐलान कर दिया है। यानी बस 2:30 बजे कुछ ही घंटे बचे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव की तारीख कौन सी है, नामांकन कौन से दिन होगा और इसके साथ ही पूरा कार्यक्रम बिल्कुल सामने आ जाएगा। बिल्कुल। और हिमांशु, देखिए, नजर इस बात पर भी रहेगी कि आगे नागालैंड में होती स्थितियां क्या है। क्या कोई नया गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है बीजेपी के लिए? किस तरीके की वहां पर चुनौती, क्या वहां गठबंधन को लेकर जो अगर कोई कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वो होता है तो क्या एक बड़ी चुनौती मानी जाए? देखिए, बिल्कुल ये बात को मान लिया जाए कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनका और एनपीएफ का जो गठबंधन है वही सरकार बनाएगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर दिया है कि नागालैंड के अंदर वो 20 सीटों पे लड़ेंगी। बाकी गठबंधन के अंदर कौन कौन से दल शामिल होंगे ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि नागालैंड में भी जो है एक बार फिर से जब सरकार बने तो उनके नुमाइंदे सरकार में भी हो। और जिस प्रकार से इस सरकार के अंदर वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वहां पर वो गठबंधन की सरकार में है और उनके जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ खबरें आई थी कि बहुत ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बाद ये बात गठबंधन के साथी दलों के साथ हुई कि देखिए, ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी कोलकाता से जुड़ गए। ऋतिक, आपके पास क्या जानकारी है तीनों राज्यों को लेकर? देखिए, ये उत्तर पूर्व भारत के जो 3 राज्य हैं जिसमें चुनाव का घोषणा कुछ ही घंटों में होना है। बहुत अहम और खास होने वाला है इस बार का ये चुनाव। जहां तक मेघालय और या फिर त्रिपुरा की बात की जाए तो हम जानते हैं कि इन दो राज्यों में काफी दिनों से तृणमूल कांग्रेस, जो कि बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर पहुंचने की। आपको बताना चाहेंगे कि आज चुनावी ये जो बिगुल का घोषणा वो एक अहम दिन में होने जा रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी वो खत्म हो चुकी है। उसके साथ साथ ममता बनर्जी, तृणमूल सुप्रीमो, वो इस वक्त मेघालय के दौरे पर है। आज करीब दोपहर
1 बजे वो शिलोंग से एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि ये उनका दूसरा सफर है इस चुनावी मौसम में मेघालय में, क्योंकि कहना चाहेंगे कि त्रिपुरा या फिर मेघालय ये 2 राज्य है जहां पर तृणमूल कांग्रेस इस बार के चुनाव में अपना पैर पसरने की कोशिश कर रही है। अगर तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की पार्टी है वो मेघालय या त्रिपुरा में किसी भी तरीके से एक अहम भूमिका वो निभाते हैं चुनाव के दौरान या फिर वो जीत हासिल करते हैं, ये लक्ष्य है तृणमूल कांग्रेस का। कल ममता बनर्जी ने जब यहां से ये रवाना हो रहे थे, उन्होंने नॉर्थ बंगाल पहुंचा तो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेघालय में बदलाव चाहते हैं, सरकार में बदलाव चाहते हैं वहां के लोग। वो ये भी मानते हैं कि इस बार की चुनावी जो साल के जो अहम चुनाव है मेघालय में, उसमें अहम मुद्दा होने वाला है असम और मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जो काफी अरसों से चल रहा है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से तृणमूल कांग्रेस खत्म कर देगी अगर वो सत्ता पर आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि मुकुल संगमा जैसे नेता जो तृणमूल में शरीक हो चुके हैं वो काफी अहम हो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस वहां पर प्रचार और प्रसार के लिए काफी कुछ मेघालय में कर रहे हैं। वैसे ही त्रिपुरा, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।